हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? आज के बाजार के बारे में। तो देखिए, आज का बाजार अनएक्सपेक्टेड लाइंस गिरता हुआ देखने को मिला। जिस तरीके से दोस्तों कल रात को खबर निकल कर आ रही थी, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से देखिए ड्रोन हमले करे गए, और जिसको जिस तरीके से कह सकते हैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करना पड़ेगा। जिस तरीके से देखिए उन ड्रोन्स का जवाब दिया गया, एक भी ड्रोन जो है वो दोस्तों यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई भी जान नहीं ले पाया। तब समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो जो ड्रोन को डैमेज जो किया गया, डिफ्यूज़ आप कह सकते किया गया। और नो डाउट जिस तरीके से यहाँ पर जो S-400 हमारे पास मिसाइल्स है, जिस तरीके से जैसे मैंने कहा डिफ्यूज़ किया गया, वो अपने आप में देखिए काफ़ी काबिल तारीफ़ था। लेकिन क्योंकि आप कह सकते हैं कि कल एक एक्ट ऑफ वॉर, देखिए अभी भी इसको एक वॉर की तरह नहीं देखा गया, बिकॉज कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। लेकिन जिस तरीके से देखिए पाकिस्तान की तरफ से कल किया गया एक एक्ट ऑफ वॉर, तो बिल्कुल उनकी द्वारा छेड़ दिया गया। और इसके कारण दोस्तों हुआ क्या था, कल अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल गई थी। और एक्सपेक्टेड था कि हमारे मार्केट्स आज गिरते हुए नजर आएंगे। कितना गिरते हुए नजर आएंगे ये अपने आप में सवाल था। तो आज की दोस्तों जो क्लोजिंग आई है, इसमें निफ्टी 24,000 के बिल्कुल पास जाकर बंद होता हुआ देखने को मिला है। 265 अंक की गिरावट देखने को मिली है। और आज के दिन निफ्टी ऑलमोस्ट 1.10% तक फॉल कर गया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी बैंक की, तो सिचुएशन यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे थोड़ी सी ज़्यादा खराब थी, क्योंकि 1.30% की गिरावट है। बट स्टिल ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस पे ही यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली, जो एक्सपेक्टेड लाइंस थी 770 पॉइंट्स के आसपास। दोस्तों अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा एडजस्टमेंट हुआ है, तो गिरावट देखने को मिली। बट ओवरऑल बड़ी बात क्या है कि अगर आज ये गिरावट हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने वाली, चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि दोस्तों गिरावट होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर बात करता हूँ बाकी सारे इंडाइसेस के बारे में, तो आज के दिन दोस्तों सबसे ज़्यादा गिरा कौन है? रियल्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली है, फिन निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है, फिनेंशियल्स में गिरावट देखने को मिली है, बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है, जैसा भी आपको मैंने बताया। तेज़ी कहाँ थी? तेज़ी दोस्तों आज इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिली है जो निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स। जी हाँ, आज निफ्टी बैंक 1.40% नीचे था, लेकिन PSU बैंक 1.6% ऊपर था। तो इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला। और ओवरऑल बिल्कुल विक्स के अंदर तेजी देखने को मिली। आज विक्स करीबन 3% तक बढ़ता हुआ नजर आया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो 21.63 पे आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि देखिए वॉलेटिलिटी जो है वो डेफिनेटली मार्केट्स में बढ़ती हुई लगातार देखने को मिल रही है। और जब भी दोस्तों विक्स आपको 20 के ऊपर जाता हुआ नजर आए, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, आप ये समझ जाइए। ठीक है, तो आज के दिन तेज़ी मीडिया के अंदर देखने को मिली। राइट, आज के दिन तेज़ी आपको थोड़ी बहुत ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो कंज्यूमर में आती हुई नजर आई। राइट, तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तेज़ी देखने को मिली। बट गिरावट में तो ओवरऑल आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट अधिकतर इंडेक्स थे ही जो दोस्तों गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ऐसा कोई खास इंडेक्स नहीं है जो तेज़ी में था, सिवाय अगर आप निफ्टी PSU बैंक को देखेंगे, कंज्यूमर को देखेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिली है। एंड ओवरऑल एक बात ध्यान रखिएगा, जो विदेशी बाजार थे वो तो बढ़िया तेज़ी में हमको कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे थे। बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, एक बड़ी डील हुई है US और UK के बीच में, और ये वन ऑफ द ट्रेड डील्स जो है वो देखने को मिली है। अब ये बात आप सोच रहे होंगे कि हमने भी तो UK के साथ डील साइन करी है, बट ये बात ध्यान रखिएगा US और UK की डील हो गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से लगातार अगर आप देखेंगे टैरिफ का प्रेशर बन रहा है, और US और UK के बीच में ट्रेड डील होने का मतलब यही है कि नो डाउट एक जगह एक रास्ता जो है वो बनता हुआ नजर आया है। बाकी इसके अलावा आज के दिन अगर आप देखेंगे जापान के मार्केट्स करीबन 1.56% ऊपर बंद हुए। हांगकांग के मार्केट्स में तेज़ी थी। करंटली जर्मनी के मार्केट्स ऊपर है। करंटली फ्रांस के मार्केट्स 1.63% ऊपर है। इसके अलावा तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी थोड़ी बहुत ही, लेकिन हाँ ब्रिटेन के मार्केट्स में भी तेज़ी नज़र आ जाती है। अब सबसे पहले हुआ क्या कल, थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ। देखिए कल आर्मी ने आज साफ साफ ये अनाउंसमेंट किया कि मल्टीपल ड्रोन अटैक्स देखने को मिले हैं, किन की तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से। और इसको इफेक्टिवली रिपल्स किया गया अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर। मतलब अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी खबरें निकल कर आ रही थी। अब बहुत सारी बात ध्यान रखिएगा, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती हुई नजर आती है। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर के रीजन के अंदर अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ड्रोन अटैक्स देखने को मिले। कुछ खबरें थी कि जैसलमेर की तरह आते हुए देखने को मिले, कुछ खबरें थी कि पंजाब की तरह देखने को मिले। तो अपने आप में इन सब जो ड्रोन अटैक्स हुए उन सबको, जैसे मैंने कहा, भारत की आर्मी ने एक बहुत शानदार रिप्लाई दिया और कोई भी ड्रोन डैमेज नहीं कर पाया इंडिया को। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है जो पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों कल किया गया। स्टेटमेंट जो दोस्तों आता हुआ नजर आया है एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन IHQ ऑफ MOD। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि Pakistani troops also resorted to numerous ceasefire violations along with the line of LOC इन जम्मू कश्मीर। तो
ये बात ध्यान रखिएगा। सीज़ फायर का भी उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, और जम्मू कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल है उधर की बात की जा रही है। ये एक वीडियो आप देखिए जो इंडियन आर्मी ने शेयर करा है। तो ये वीडियो दोस्तों इंडियन आर्मी के द्वारा शेयर किया गया और जिसमें बताया गया किस तरीके से जो ड्रोन हमले थे उसको इंडियन आर्मी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेक्ट करके हटा दिया। और इसमें बयान भी दिया है कि देखिए जो ड्रोन अटैक्स थे उनको इफेक्टिवली रिपल्स किया गया और बी फिटिंग रिप्लाई दिया गया टू द CFVs, द आर्मी सेड। उन्होंने कहा कि इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू सेव गार्ड द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ऑल नेफेरियस डिज़ाइंस विल बी रिस्पॉन्डेड विद फोर्स। तो ओवरऑल बात यही है कि जिस तरीके से दोस्तों कल अटैक्स किए गए, इससे थोड़ा सा बाजार आज चिंतित था और इसी कारण दोस्तों गिरावट जो है वो हमको देखने को मिली है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल कर आया US के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस की तरफ से। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत और पाकिस्तान में नन ऑफ आर बिजनेस, मतलब हमको कोई लेना देना नहीं है। ये बात साफ दोस्तों JD वैंस की तरफ से कही गई और यही कहा गया कि हम कह रहे हैं कि डीएस्केलेट होना चाहिए, बट वही है कि अगर कोई और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बढ़ती हुई जाती है तो US बिल्कुल भी यहाँ पर कह सकते हैं मदद नहीं करने वाला है या फिर इसमें नहीं पड़ने वाला है। मैं ज़्यादातर आपको ये कहूँगा, मदद कैसे करेगा नहीं करेगा वो बात अलग की है, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि फंडामेंटली नन ऑफ आर बिजनेस, मतलब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज़ टू ट्राई टू इंकरेज दीज फोक्स टू डी एस्केलेट अ लिटिल बिट, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन द मिडल ऑफ द वॉर। इट्स फंडामेंटली नन ऑफ आर बिजनेस एंड हैज़ नथिंग टू डू विद अमेरिकाज एबिलिटी टू कंट्रोल इट। मतलब उन्होंने ये साफ कहा कि हम तो यही कह रहे हैं कि आप डी एस्केलेट कर लीजिए, और अगर आप हमारी बात मानेंगे तो बिल्कुल डीएस्केलेट होना चाहिए, लेकिन ये सिंपल सादी बात है कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। जो ये भी वॉर चलता हुआ नज़र आ रहा है बीच में, और ये साफ साफ कहा गया कि इस अमेरिका की कोई इसमें से नहीं है कि वो कंट्रोल करता हुआ नज़र आ रहा है इस पूरे वॉर को। ये दोस्तों साफ साफ एक इंटरव्यू में JD वैंस ने कहा, जो वो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे। एंड दोस्तों इस अटैक के बाद काफ़ी सारा अगर आप देखेंगे मीटिंग्स होती हुई नजर आई, जिसमें होम मिनिस्टर ने कहा है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को कि एक्टिवेट हो जाना चाहिए आपका इमरजेंसी पावर अंडर सिविल डिफेंस रूल्स। मतलब आप समझ सकते हैं देखिए किस तरीके से वॉर को लेकर प्रिपरेशन जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। और नो डाउट जो भी कोई भी इमरजेंसी को लेकर जो स्टेट्स हैं, जो यूटीज़ हैं, उनको निर्देश दिए गए कि आपको तैयार रहना है। तो आप ये बात समझिए कि चीज़ें थोड़ी सी बड़ी तो होती हुई नज़र आ रही है। अब ये भी कह दिया गया है कि कोई भी शॉप हो, रेस्टोरेंट हो चंडीगढ़ के अंदर, इसको 7 PM तक बंद कर दीजिए। आज अगर आप देखेंगे 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल होती हुई नज़र आई है फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टुडे। तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों होती हुई नज़र आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे कि लगातार जो डेवलपमेंट्स होते हुए जा रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया को बाजार देख रहा है। आज एक और बड़ी चीज़ हुई, IPL, जी हाँ IPL को सस्पेंड कर दिया गया है। अब IPL को कहा गया है कि 1 हफ्ते बाद IPL जो है उसकी नई पूरा जो भी लिस्ट है, जो भी शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। तो नो डाउट जैसा मैंने कहा प्रिपरेशन जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि आगे किस तरीके से चीज़ें होती है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन सी कंपनीज़ को दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान होता हुआ नज़र आएगा, या फिर सबसे ज़्यादा इन कंपनीज़ का एक्सपोजर है पाकिस्तान के बॉर्डरिंग स्टेट्स पे। तो ये दोस्तों CLS ने एनालाइज़ किया है, जो रिटेलिएशन रिस्क होगा तो इनसे इन कंपनीज़ पर फ़र्क पड़ सकता है। तो इसमें दोस्तों जो पहली कंपनी आती है वो है अडानी पोर्ट्स एंड SEZ। ये बात ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप ऑपरेट करता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुजरात, जिसमें इनका मुंद्रा पोर्ट भी है। ये बात ध्यान रखिएगा 41.7% ऑफ इट्स पोर्ट कैपेसिटी एज वेल एज थर्मल एंड न्यू एनर्जी साइट्स मुंद्रा और खावड़ा से आती है। तो आप समझिए कि अडानी पोर्ट्स और SEZ पे कितना बड़ा भी खतरा है। इसके अलावा RIL की बात की गई है, जो फ्लैगशिप कंपनी है वो ऑलमोस्ट 68 मिलियन टन्स पर एनम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल यूनिट और नई एनर्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब गुजरात में लोकेटेड है। फिर NHPC आती है दोस्तों। NHPC का ऑलमोस्ट 36% जो हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर कैपेसिटी है वो दोस्तों JNK में है। तो नो डाउट एडिशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन जो स्टेट में चल रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है NHPC के ऊपर। फिर पावर ग्रिड आती है, तो देखिए पावर ग्रिड का ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है इसकी लार्ज सब स्टेशंस आपको भुजपुल और करीबन राजस्थान के रिन्यूएबल एनर्जी जोन जो REZ है इसके आसपास मिल जाएंगे, और डेवलप कर रहे हैं करीबन $3 बिलियन का HVDC ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम JNK। तो इसको भी डिले फेस करना पड़ सकता है अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा वेदांता है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो इनका केन ऑयल फील्ड है राजस्थान के अंदर, और एक 2 गीगावाट पावर प्लांट है पंजाब के अंदर, ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक है।
इसके अलावा श्री सीमेंट की फैसिलिटीज़ है राजस्थान में, टाटा केमिकल प्लांट है मिथापुर में, और एचपीसीएल के 9 एमटीपीए रिफाइनरी है राजस्थान के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि इन कंपनीज़ पे ओवरऑल असर पड़ सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ दीज कंपनी के पास इंश्योरेंस होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी होता है, ताकि कोई भी ऑपरेशनल डिस्टरप्शन को वो कवर कर सके। तो पोटेंशियल अगर कोई फिजिकल डैमेज आता है, फिर प्रोजेक्ट डिले होता है, तो ये कंसर्न हो सकता है अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है फर्दर इन कंपनीज़ के ऊपर। इसके अलावा एक और सेक्टर है जो अपने आप में आप थोड़ा सा आप कह सकते हैं वीक हो जाएगा, और वो है दोस्तों एयरलाइन, टूरिज्म, होटल्स। आज ऑलमोस्ट 7-8% तक स्टॉक गिरते हुए नजर आ गए, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, ऑटोमेटिकली फर्क पड़ता है एयरलाइंस पे। देखिए लोग थोड़ा सा अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर घूमना हो सकता है कि थोड़ा बहुत बंद कर दे, स्पेसिफिकली मैं नॉर्दर्न पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, सदर्न पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टूरिज्म, होटल्स, इन सब के ऊपर दोस्तों आप कह सकते हैं थोड़ा सा असर पड़ता हुआ नजर आएगा इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण, अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती हुई नजर आती है तो यहाँ पे इम्पैक्ट है। अब देखना दोस्तों दिलचस्प होगा कि आगे किस तरीके से चीज़ें होती है। अब क्योंकि देखिए सैटरडे संडे आ चुका है, तो मार्केट्स ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से सैटरडे संडे को और डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आते हैं, बिकॉज कल जिस तरीके से अटैक होता हुआ देखने को मिला है, नो डाउट देखिए इंडिया ने साफ कहा था कि अगर इंडिया के ऊपर अटैक किया जाएगा तो उसका अच्छे से जवाब दिया जाएगा। और आज दोस्तों एक प्रेस ब्रीफिंग भी है 5:30 बजे के आसपास, उसके अंदर हो सकता है कि बहुत सारी डिटेल्स और निकल कर आए, इसका नहीं कि कब हम यहाँ पर अटैक करेंगे पाकिस्तान पे, बट जो कल अटैक हुआ उसके बारे में। तो आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग रहेगी, आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।